अनेक ऐसे लोग हैं जो अखबारों की सुर्खियों में भले ही निरंतर न रहते हों, लेकिन उनके कामों का व्यापक असर सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर रहता है। बातचीत के इस स्तंभ में हम पर्दे के पीछे कार्यरत ऐसे लोगों के विचारों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में प्रस्तुत है भारतीय राजनीति की दक्षिणपंथी धारा के महत्वपूर्ण चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय से बातचीत। इस बातचीत को 2 किस्तों में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली किस्त में प्रस्तुत है पत्रकारिता प्रेस फ्रीडम पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय से हुई बातचीत के प्रमुख अंश। पत्रकारिता के जो मूल्य हैं ये तो शाश्वत है। समय जो बदलता है उसमें पत्रकारिता का तौर तरीका बदलता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में हिंदी पत्रकारिता की एक परंपरा रही है, और जो परंपरा रही है वो उस पत्रकारिता का मूल्य जीवन मूल्य है, जिसमें सत्यनिष्ठा है और उसके लिए आग्रह है। आज़ादी के बाद जो पत्रकारिता हुई उसमें 3 दौर आते हैं। पहला दौर होता है 1965-66 तक या 67 तक, जिसमें जिन संस्थानों ने, जिन पत्रकारों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लिखा पढ़ा और ज़रूरत पड़ने पर जेल भी गए, उन्होंने आज़ादी के बाद ही अपना फर्ज समझा कि अब हम भारत के नवनिर्माण में सहयोग करें। जब उन्हें ये लगा कि अब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो आलोचना और फिर जो सरकार के खिलाफ आंदोलन वगैरह चल रहे थे उनका समर्थन भी उस समय की पत्रकारिता ने किया। और ये जो 67 से शुरू हुआ दौर, उसका एक दौर है जेपी आंदोलन का, दूसरा दौर है मंडल आयोग का। और उसी के आसपास में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन या लड़ाई का भी है। भ्रष्टाचार का सवाल नेहरू के समय में भी था और बाद के समय में भी था, लेकिन पहली बार राजीव गांधी के समय में, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा बना जो राजनीतिक बनता गया, और उसी मुद्दे पर 1989 में चुनाव भी लड़ा गया। तो 1989 से लेकर के और हाल फिलहाल तक 2013 तक का एक दौर है, जिसमें पत्रकारिता ने अपना रोल ये समझा कि हमको मूर्ति भंजन करना है। जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनमें कोई दोष दिखाई दे रहा है, तो वो सुधार करने के बजाय उनको ध्वस्त करना है, तोड़ देना है। अब मूर्ति भंजन की पत्रकारिता का भी एक की ज़रूरत होती है और रही है, लेकिन 2014 के बाद अब फिर से वो दौर आया है जो आज़ादी के बाद 1957 या जवाहरलाल नेहरू के समय तक था, यानी नवनिर्माण का दौर। भारत के पुनर्नवनिर्माण का दौर शुरू हुआ है 2014 से फिर से। और इसलिए पत्रकारिता ने स्वयं अपनी भूमिका बदल ली है।
जितनी आलोचना जरूरी है उतनी आलोचना भी हो रही है, लेकिन फोकस मूर्ति भंजन पर नहीं है। और संयोग से जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी का उस समय में मीडिया मूर्ति भंजन नहीं करता था, मानता था कि ये इनको सहयोग समर्थन ही करना चाहिए, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को भी मीडिया ये मानता है कि इनको हमें सहयोग करना चाहिए, तब भारत की जो पुरानी समस्याएं हैं जी वे हल हो सकेंगे। अगर आप देखें जी और एक सूची बनाएं कि भारत की कौन सी समस्याएं हैं जो 19वीं सदी में भी थी, 20वीं सदी में भी थी और 21वीं सदी में है, तो ऐसे 15-20 सवाल ऐसे हैं जो 19वीं सदी में भी थे और 20वीं सदी में भी थे और आज भी। शायद दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके 15-20 बड़े सवाल 3 सदियों से चले आ रहे हों। तो अब एक नई चेतना भी पैदा हुई है कि जो पुराने सवाल हैं उसको हल करने की ईमानदार कोशिश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। जिस दिन लोगों को ये लगेगा कि नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है उसमें ईमानदारी नहीं है, तो लोग मूर्ति भंजन के अपने पुराने रोल पर में लौट आएंगे। लेकिन आज उनके हर फैसले को लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं और मीडिया भी देख रही है कि इससे कुछ भला होने वाला है। इस नाते आज की जो पत्रकारिता है और हम लोग भी थोड़ा बहुत जो पत्रकारिता में अभी हैं, तो ये मानते हैं कि हमको जहाँ जरूरी हो वहाँ आलोचना करें, लेकिन मोटे तौर पर इस प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये लीक से हट करके और सिद्धांतों की जो एक राजनीति होती थी, यानी सिद्धांत का पालन करें या न करें, लेकिन पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद की जो बाड़े बन गए थे, उससे ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यथार्थ में जो समस्याएं हैं उनको हल करें और वाद में न पड़ें। आशीर्वाद मिला है। ठीक है, मिलते हैं। हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस आप देखिए, जैसे नेहरू जी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, जब राजीव गांधी के समय में प्रेस फ्रीडम तो था, लेकिन इन तीनों के कार्यकाल में प्रेस फ्रीडम से संबंधित कम से कम 19 और 20 कानून ऐसे बने जिससे कि प्रेस फ्रीडम संकुचित होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रेस फ्रीडम को रोकने वाला अब तक एक भी कानून नहीं बना है। राजीव गांधी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ कानून में परिवर्तन किया, जिसके खिलाफ पूरी मीडिया इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने के लिए जमा हो गई। हम लोग भी उसमें शामिल थे, हम लोग जनसत्ता के रिपोर्टर थे उस समय। रामनाथ गोयनका स्वयं उसके नेतृत्व में थे और लोग तो थे, लिहाजा उनको वापस लेना पड़ा। उसी दौर में बिहार में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी,
उसने प्रेस फ्रीडम को कम करने की कोशिश की। आज अभी प्रेस फ्रीडम को कम करने की कोशिश जो है वो इस सरकार ने नहीं की है। मुझे याद है कि 2015 के जनवरी में किसी समय जस्टिस JS भगवती, जगदीश शरण भगवती की स्मृति में एक व्याख्यान हुआ। वो आखिरी दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकपाल थे, यानी ओम्बुड्समैन थे। तो इस नाते टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी स्मृति में एक व्याख्यान कराया और तब के सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली का वो व्याख्यान है। अरुण जेटली ने कहा, वो व्याख्यान टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और हमारा मंत्रालय प्रेस फ्रीडम का हिमायती है। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि प्रेस में जो मोनोपोली आ गई है उस पर बहस होनी चाहिए और ये एक वस्तु स्थिति है। प्रेस रजिस्ट्रार के दफ्तर में 1,40,000 45,000 रजिस्ट्रेशन है। अखबार हैं उसमें, मैंने प्रिंट की संख्या 1,40,000 के आसपास है। उसमें वो कोई साप्ताहिक भी होगा, मासिक भी होगा, जो भी होगा। लेकिन वास्तव में प्रिंट को कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं? तो कुल 13-14 अखबार हैं। उसको भी छोटा करें तो 8-10 अखबार,